आप सबको नमस्कार। हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो हमें ये पता लगाना है कि विद्युत क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित हो सकती है और फिर हमें पता लगाना है कि एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होगी। तो पहली बात तो चालक को यदि आवेश दिया जाए, चालक को आवेश दिया जाए तो सतह पर बल लगता है, उस आवेश के कारण सतह पर बल लगता है। तो क्योंकि समान प्रकृति का आवेश है, समान प्रकृति के आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल काम करेगा। सतह पर आवेश के मान में वृद्धि करनी है, यदि सतह पर आवेश में वृद्धि करनी है यदि हमें, तो हमें जो बल लग रहा है ऑलरेडी सतह पर विद्युतीय बल लग रहा है, इस विद्युत बल के विरुद्ध, विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और आवेश देने में जितना हम कार्य करेंगे वही कार्य उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अर्थात कार्य किस रूप में संचित होने वाला है? विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में, विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्योंकि ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, यदि हम लोग कार्य करेंगे तो हमारी ऊर्जा कम हो जाएगी, तो ऊर्जा जाएगी किस रूप में? वो विद्युत क्षेत्र के रूप में चली जाएगी, विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित हो जाएगी। तो इसे समझने के लिए हमने एक वस्तु ली है। इस वस्तु की त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल r है और इस वस्तु को दिया गया आवेश Q है और वस्तु की सतह पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। हमने माना है कि वस्तु की जो त्रिज्या है, बोलिए वस्तु है स्मॉल r और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो इस आवेश के कारण इसकी सतह पर एक दाब उत्पन्न होगा। वो कितना होगा? सतह पर दाब उत्पन्न होगा, पीछे वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है, वो कितना होगा? वो होगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दाब उत्पन्न होगा और इस दाब के कारण इस सतह पर एक बल काम करेगा। वो बल कितना काम करेगा? सतह पर आवेश कार्यरत बल कितना है? आवेश के कारण है ये। बल का सूत्र होता है दाब गुणा में सतह का क्षेत्रफल। तो बल काम करेगा, दाब कितना है? सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पीछे वाले टॉपिक में सिद्ध किया है। और क्षेत्रफल सतह का कितना है? जब त्रिज्या हमें दी हुई है तो सतह का क्षेत्रफल निकल के आएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो ये किसका सूत्र हो गया? ये सतह पर लगने वाले बल का सूत्र हो गया। अब यदि हमें इस वस्तु को संपीड़ित करना है तो क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संपीड़ित करेंगे तो आवेश पास में आएंगे, संपीड़ित करेंगे तो ये आवेश पास में आएगा और पास में आएगा तो इसमें प्रतिकर्षण बढ़ेगा। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना ही पड़ेगा। तो यदि हम संपीड़ित करते हैं तो कितना संपीड़ित हो गया? मान लीजिए इसको संपीड़ित करने के बाद में इसकी त्रिज्या हमने dr कम कर दी है। इसको संपीड़ित किया तो त्रिज्या कितनी कम होगी? dr संपीड़ित करने में
विद्युत बल के विरुद्ध, क्योंकि विद्युत बल इसे फैलाने की कोशिश कर रहा है ना, हम इसे संपीड़ित कर रहे हैं, तो उसके विरुद्ध हो गए। dr संपीड़ित करने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, dw। कार्य का सूत्र क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल कितना लग रहा है सतह पर, ये रहा। विस्थापन कितना कर दिया आपने, dr। तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट गुणा में 4 पाई r स्क्वायर गुणा में dr, ये आ गया अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य। और जो कार्य कर दिया जाएगा वही विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। लेकिन हमें एकांक आयतन में संचित ऊर्जा निकालनी है। तो हमारे पास अभी आया है dw बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर गुणा में dr। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आयतन में परिवर्तन है। कैसे, जो ये रास्ता है, ये पट्टिका बनी है जिसकी मोटाई dr है, इसका अगर अपने को आयतन निकालना हो तो आप सर्वप्रथम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा 4 पाई r स्क्वायर और गुणा मोटाई कितनी है, dr। इसका क्षेत्रफल आएगा 4 पाई r स्क्वायर टोटल और मोटाई कितनी है, dr। तो आयतन कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल गुणा में मोटाई, तो आयतन हो जाएगा ये मोटाई तो dr है ना, और ये सरफेस का क्षेत्रफल कितना है, ये है 4 पाई r स्क्वायर। तो आयतन कैसे आएगा इसका, इस भाग का आयतन कैसे आएगा, इस भाग का आयतन आएगा क्षेत्रफल गुणा में इसकी मोटाई, तो 4 पाई r स्क्वायर गुणा में dr। तो आयतन में परिवर्तन संपीड़ित करने से आयतन में परिवर्तन 4 पाई r स्क्वायर गुणा में dr हो गया। तो dw बराबर बचेगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट गुणा में dv क्या है, आयतन में परिवर्तन। तो ये कार्य है किस रूप में संचित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में। और कितने आयतन में संचित ऊर्जा है, ये dv आयतन में संचित ऊर्जा है। तो एकांक आयतन में कितनी संचित हो जाएगी ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित कितनी होगी ऊर्जा, संचित ऊर्जा होगी dw बटा में dv और ये बढ़ेगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आगे एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। तो हमें हेडिंग के अनुसार एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ज्ञात करनी थी, ये ज्ञात हो गई है। अब इसका दूसरा रूप देखते हैं। एकांक आयतन में संचित विद्युत ऊर्जा U से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई है। और सतह के पास विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सतह के पास विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का मान यहां से इसमें रखिए, U बराबर बढ़ेगा E स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हल करेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एक एप्सिलॉन कट जाएगा। ये आगे एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना है। एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और है
साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। संतुलन का मतलब है कि आवेश की एक ऐसी स्टेज जिससे ज़्यादा आवेश दिया तो साबुन का बुलबुला फट जाएगा, टूट जाएगा, तो उससे कम आवेश होना चाहिए। तो वो मैक्सिमम सीमा कितनी है उसे हमें फाइंड आउट करना है। सर्वप्रथम बुलबुले को हम लोग अनावेशित मानते हैं। अनावेशित बुलबुला है जो वो अनावेशित है। तो अनावेशित स्थिति में बुलबुले के अंदर दाब जो है वो अधिक होता है। ये 11th का टॉपिक है, हमने स्टडी किया है। अंदर दाब क्या होता है? अधिक होता है बाहर की तुलना में। बाहर जो वायुमंडलीय दाब है उससे अंदर दाब अधिक होता है, और इस अधिक दाब को संतुलित करता है पृष्ठ तनाव। जिसका पृष्ठ है उसमें तनाव होता है, उसके कारण ये संतुलित रहता है। संतुलन का मतलब ना तो बुलबुला छोटा होता है, ना अंदर के दाब ज्यादा होने के कारण फैलता है, ये बैलेंस कर देता है। तो दाब जो आधिक्य है, बुलबुले के अंदर दाब आधिक्य है, P एक्स्ट्रा है, वह पृष्ठ तनाव के कारण संतुलित होता है। अर्थात अनावेशन कंडीशन के अंदर दाब अधिक्य 40/R होता है। ये पृष्ठ तनाव इतना दाब अंदर की ओर लगाता है, और अंदर की जो वायु है उसका दाब अधिक्य इतना ही बाहर की ओर होता है, तो दोनों दाब बैलेंस कंडीशन में आ जाते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जब हम लोग बुलबुले को आवेशित कर देते हैं। आवेशित किया तो पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व बुलबुले का है रो, और त्रिज्या हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, त्रिज्या है R। ये R क्या है? ये है त्रिज्या किसकी? बुलबुले की। T क्या है? ये है पृष्ठ तनाव। तो R त्रिज्या का बुलबुला है, इसे इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो बुलबुले पर यदि हम देखें कि आवेश है, तो इस आवेश के चलते, पृष्ठीय आवेश घनत्व के चलते एक अतिरिक्त दाब उत्पन्न होता है, जो पीछे के टॉपिक्स में हमने पढ़ा है। अंदर दाब आदि क्या है? P एक्स्ट्रा, और अंदर ही एक दाब और पैदा हो जाता है, अंदर से बाहर की ओर का एक दाब पैदा हो जाता है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों दाब बाहर की ओर काम करेंगे, और बाहर से अंदर की ओर का जो दाब है वो केवल पृष्ठ तनाव के कारण, वो कितना है? 40/R। ये दाब बुलबुले को छोटा करने का प्रयत्न करता है, और ये दोनों दाब बुलबुले को बड़ा करने का प्रयत्न करते हैं। तो संतुलन कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, अंदर से बाहर की ओर लगने वाला दाब और बाहर से अंदर की ओर लगने वाला दाब आपस में क्या होंगे? बराबर। P एक्स्ट्रा इक्वल्स टू हो जाएगा 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे जैसे हम इसकी पृष्ठीय आवेश घनत्व में वृद्धि करेंगे, वैसे वैसे अंदर के दाब आधिक्य में कमी आनी शुरू हो जाती है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि अंदर का दाब आधिक्य 0 हो जाता है। यदि इसके बाद भी हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व में वृद्धि करें तो बुलबुला फट जाता है, अस्तित्व उसका नहीं रहता है। तो ये कब फटेगा? जब आप लगातार पृष्ठीय आवेश घनत्व में वृद्धि करते जाएंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अंदर का दाब आधिक्य 0 हो जाएगा। उसके बाद भी यदि हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व में वृद्धि करेंगे तो बुलबुला फट जाएगा। तो हम कहेंगे यदि अंदर दाब आधिक्य 0 हो चुका है, तो इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, 0 से माइनस में तो जाएगा ही नहीं, माइनस में आने की कंडीशन में बुलबुला ही नहीं रहेगा, फट जाएगा। तो मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम किसकी? सिग्मा की। मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा की कब होगी? जब P
एक्स्ट्रा जीरो हो गया, अंदर दाब अधिक है, जीरो हो गया। तो समीकरण से हम लिखेंगे 4t अपॉन r माइनस सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 0, देन सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 4t 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में r। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ रही है, ये हो जाएगा 2 बाहर 2 एप्सिलॉन नॉट t अपॉन r। इसके बाद यदि हम लोगों से बुलबुले पर वह मैक्सिमम पृष्ठीय आवेश घनत्व की बजाय मैक्सिमम आवेश पूछा जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे। मैक्सिमम आवेश पूछा जाए तो देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र हम जानते हैं सिग्मा का, क्या होता है, आवेश बटा में क्षेत्रफल, बुलबुले का क्षेत्रफल। हमसे ये मैक्सिमम है यदि, तो ये भी मैक्सिमम है। हमसे यदि मैक्सिमम आवेश पूछा गया है, जिस स्थिति में बुलबुला बना रहेगा और इससे ज्यादा, इस मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा अगर होगा तो बुलबुला रहेगा नहीं, फट जाएगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा मैक्सिमम मल्टीप्लाई में 4 पाई r स्क्वायर। तो सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू अभी हमने निकाल रखी है, ये रही। तो ये 2 रूट में 2 एप्सिलॉन नॉट t अपॉन में r एंड गुणा में r की पावर 4, हमने r स्क्वायर को अंदर ले लिया है रूट के, और बाहर क्या पड़ा है 4 पाई, ऑलरेडी बाहर ही पड़ा है। तो ये क्या बनेगा 2, ये कट जाएगा, इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 पाई, और इस ब्रैकेट के अंदर 2 एप्सिलॉन नॉट t r क्यूब रह जाएगा। ये हो गया मैक्सिमम आवेश किस स्थिति में, जिस स्थिति में बुलबुले के अंदर का दाब अधिक है, क्या होगा, 0 होगा। और इससे मैक्सिमम अगर होगा, इससे अगर थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो बुलबुला अस्तित्व में नहीं रह पाएगा।